हम गारंटी के साथ लड़ने की गारंटी हमारी है। चलिए पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है जीरो के, तो इसके रूप को लिखा जाता है। आप सभी को बता रहे हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। कैसे मैंने यहाँ पे आंसर सटीक से ऐसे एक बार में लगा दिया, तो आप सभी को कॉन्सेप्ट पता होगा। 0.41 पर अगर दोनों संख्याओं पर रेकरिंग है तो आप सभी को करना ये है कि दोनों संख्याओं को लिख देते हैं, दोनों संख्याएं को लिख देते हैं, और जितने संख्याओं पे वार है उतना 9 बैठा देना है। तो याद रखेंगे 41/99 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे 0.31 पर बार है, दोनों पर बार है, ठीक है, तो इसको लिखने का सही, इसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं या परमेय संख्या के रूप में, तो 3 1 अब बटे कितना हो जाएगा 2 9। ठीक है, अगर कटे तो कटा देते हैं सरलतम रूप में, लेकिन इसमें नहीं कट रहा है, ना इसमें कट रहा है ना इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कर देंगे दोस्त, एक लाइक, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। देखिए, अगर बात करें रूट की, तो रूट में अगर कोई भी संख्या रहता है, कोई भी संख्या रहता है, तभी अपर में होगा, तभी अपर में होगा जब वो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। रूट में अगर पूर्ण वर्ग संख्या है यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कहने का मतलब है किसी संख्या का स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9। अगर ये सभी हैं तो याद रखेंगे 1 4 9 5 25, 1 4 9 16 25 कुछ भी है पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो संख्या पर में होगा, क्योंकि इसका पी बाई ए भी पूर्ण संख्या है। देखिए ए भी पूर्ण वर्ग संख्या, 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या, 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 8 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या है। लेकिन पूर्ण घन संख्या अगर घन क्यूब में रहे, अंडर क्यूब में रहे, तो याद रखेंगे ओ भी पर में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। क्या शून्यक होगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जब भी बहुपद का शून्यक बोले ना तो उसको शून्य के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या कि देखिए 21 माइनस में बराबर की उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा प्लस का 21, 6x के साथ गुना कर रहा है तो बराबर की तरफ उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 21 के, तो 21/6 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 7 बार में, 3 के पहाड़े में 2 बार में, 7/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बताएंगे कितने दोस्तों को समझ में आएगा, आ गया तो लाइक कर देंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर कहाँ दिया हुआ है देख लेंगे, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला बोला है कि यहाँ पे बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। जब भी बहुपद में घात पूछ देना तो देख लेना चर का अधिकतम मान, यानी x हो या y हो कुछ भी हो, उसका अधिकतम पावर कितना है। तो इसमें दिखाई दे रहा है x का अधिकतम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। आप सभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और चौथा नंबर समझिएगा क्वेश्चन है वो बहु x + 3 का घात कितना है, और अगर x + 3 कौन सा बहुपद है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, साथ साथ वो सभी बातें जानेंगे। याद रखना है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है, बहुपद कोई तभी होता है, बहुपद की पहचान से अगर भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है, तो बहुपद की पहचान ये है कि जो चर का मान होगा ना वो ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, और चर कभी भी बटे में नहीं होगा, ए बहुपद नहीं हो सकता है, ना ए बहुपद होगा। ठीक है, और ना चर कभी रूट में होगा। ये 3 बात याद रखेंगे। ठीक है, और भी बातें हैं कि चर पे जो घात होगा ना 1/2 नहीं हो सकता। समझ में आया, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे चर का जो घात होगा वो होल नंबर होता है, याद रख लेना है। ठीक है, आराम से शिद्दत से 100 क्वेश्चन को देखिए चुपचाप, ये इसी के में से डाटा अलग रहेगा लेकिन क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए, बहुपद को कुछ बराबर के बदले बराबर करके कुछ लिख दिया जाता है तो समीकरण हो जाता है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद की पहचान करनी होगी। क्या रूट में बहुपद होता है, तो बोलेंगे नहीं, ये नहीं होगा। क्या बताएंगे, अब यहाँ पे बी और सी के डी के लिए दोनों एक ही कंसेप्ट है, क्योंकि एक ही जैसा लगभग दिख रहा है। यहाँ पे अगर एक्स क्यू का ए - बी का क्यूब निकालेंगे तो एक्स का अधिकतम पावर 3 आ जाएगा, लेकिन इधर क्या है स्क्वायर है, तो याद रखेंगे यह नहीं कट पाएगा। इसी कारण स्क्वायर और क्यूब यानी ये त्रिघात बहुपद बन जाएगा, ये भी त्रिघात बन जाएगा, और इसमें निकालेंगे जब हम लोग तो द्विघात बनेगा, यानी क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब भी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि m और n अभाज्य संख्या हो तो m क्यूब n² और m स्क्वायर n² का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे ना तो याद रखेंगे जो जो संख्या है उसको लिख देते हैं। m और n है, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ है। तो यहाँ देखेंगे जब मौसा पूछे
क्या पूछे दोस्त, म स, ठीक है, महत्तम समापर्तक। या जब ल स पूछे, दोनों कंडीशन अप्लाई करके बता देता हूँ। या कहने का मतलब है एलसीएम यानी ल स पूछे, लघुत्तम समापर्तक पूछे, तो उसके लिए तरीका क्या है कि जब म स पूछे तो देखना m का यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पर m का पावर 2 है, तो m का पावर छोटा वाला लिखना, ठीक है। n का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कोई एक लिख देना। यानी मौसा में पावर छोटा लिया जाता है और लौसा में पावर बड़ा लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब देखेंगे आप, यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, एक सेकंड रुक जाएंगे दोस्तों, एक सेकंड रुक जाएंगे, ठीक है, एक सेकंड। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अब लौसा में क्या बताया कि m का पावर जो है अधिकतम लेना है, m का पावर अधिकतम लेना है। यानी कहने का मतलब है m का अधिकतम पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम वाला 3 ले लेना है। यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमसे मौसा पूछा था तो न्यूनतम पावर वाला m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि a और 18 दो संख्याएं हैं, उसका लौसा 36 दिया है और मौसा जो है तथा a और 18 का मौसा जो है वो कितना है, 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि दो संख्याओं का लौसा, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लीजिए कोई संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनका गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात जानते हैं। तो दो संख्याएं क्या है, a गुने 18, a गुने 18, उनका मौसा कितना, लौसा कितना दिया हुआ है, तो याद रखेंगे 36, और यहाँ पे याद रखेंगे मौसा कितना दिया है, तो याद रखेंगे 2, गुणनफल के बराबर होगा। ये देख लेंगे 18 गुना में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, 18 से यहाँ पे देख लेंगे 18 के पहाड़े में 36 दो बार में, 18 दूनी के 36, 2 में 2 से गुना होगा तो 4, तो a का मान कितना आ गया, 4। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोला है दो परमेय संख्या, यहाँ पर दे दिया है 2 माइनस √3 तथा 2 माइनस √3 का गुणनफल है 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, गुणनफल यानी गुना का। अब यहाँ पे 2 को आप कुछ देर के लिए a मान लीजिए और इसको √3 को b मान लीजिए, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले वाले का स्क्वायर करके, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस कर देंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 1 क्या है, तो 1 परमेय संख्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ से बताएंगे 0 कैसी संख्या है, तो 0 भी एक परमेय संख्या, पाई कैसी संख्या है, तो पाई कैसी संख्या, अपरमेय संख्या, ठीक है। अगर पूछा जाए पाई का जो मान होता है 22/7, 22/7 कैसी संख्या है, तो याद रखेंगे 22/7 परमेय संख्या होता है, लेकिन पाई अपरमेय संख्या है। ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 के शून्यक हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन दे, आपको एक बात बता रहा हूँ, ये द्विघात बहुपद है, तो ये इसका व्यापक रूप होता है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, उम्मीद करता हूँ आप सभी इस बात को समझेंगे, ठीक है। देखिए जब ये b का जो मान है, यानी x का गुणनांक b का मान होता है, जो b का जो मान है ना दोस्त, याद रखेंगे ओ अगर 1 हो, कितना हो, 1, x में कुछ से गुना नहीं है तो 1 से है, तो याद रखने ए सी का जो क्या करने, ऐसा गुणनखंड 20 का तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 1 हो, बीच का अंतर 1 हो, तो 4 गुने 5, 4 5 20 होता है कि नहीं है। तो याद रखेंगे इनका जो शून्यक हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 और 5, ठीक है। चलिए 4 और 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, अभी करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम लोग 5x में से घटा लेंगे 4x माइनस का 20, यानी 4 और 5 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा होगा ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक सेकंड दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, इसको लिख देता हूँ 5x माइनस कर देता हूँ 4x। क्वेश्चन पे कोई असर पड़ रहा, 5x में से 5 को x में से 4 को x घटा लेंगे तो ये को x बच जाएगा, माइनस का 20 बराबर का 0 हो गया। x कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस का 5, इधर देखेंगे -4 कॉमन जैसे ही ले लेंगे, x माइनस का क्या, x -4 से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा बराबर का 0, तो x माइनस का एक जगह 4 आ गया, एक जगह x प्लस का 5 आ गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक जगह x का मान 4 और फिर एक जगह x का मान हो जाएगा माइनस का 5। उम्मीद करते हैं 4 और 5, 4 और 5, 4 कमा माइनस का 5, देखेंगे 4 कमा माइनस का 5, ठीक है।
4 का माइनस का 5 ऑप्शन सी में दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। आ जाइए, द्विघात बहुपद दिया है पी ऑफ एक्स इतना दिया है। ठीक है, उन अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, जब भी शून्यकों का योग होता है तो द्विघात बहुपद मान लीजिए कि द्विघात बहुपद सुनेंगे ए एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे बस। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को, ये तो खासकर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम, कोई ऐसा बिहार बोर्ड का एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है कि जो इस तरह का क्वेश्चन ना पूछे। बोले द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का हो तो याद रखेंगे, जब भी शून्यकों का योग, अगर बोले कि इनका दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है सी बाई ए होता है। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का जो मान होता है याद रखेंगे 1 माइनस बी बाई क्या होता है, माइनस बी बाई सी होता है, माइनस बी बाई सी होता है। ये तीनों को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे, ये तीनों बातों को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे, इन तीनों बातों को अपने कॉपी में ज़रूर दोस्तों मेरे भाइयों ज़रूर नोट कर लेना है कि यदि क्वेश्चन में कहे, यदि क्वेश्चन में क्या कहे कि ए एक्स स्क्वायर, याद रख लेना है, क्वेश्चन में कहे कि ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब बताते हुए चलेंगे शून्यकों का योग, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस बी बाई क्या होता है ए, तो यहाँ पे b का मान कितना है तो 5, तो माइनस का साइन है माइनस, तो 5 है तो 5 माइनस 5, और a का मान कितना है 2, तो माइनस 5 का मान 2, जिसको ऑप्शन में होगा उसको चुन लेना है। ठीक है, तो याद रख लेना ऑप्शन बी में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अभी देखिए, अभी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा था और यहाँ पे पूछ भी लिया। अब बताएंगे क्या बताया था आप सभी को, तो याद रखेंगे ये सब बिहार बोर्ड में हर बार पूछता है। जब भी क्वेश्चन पूछे अल्फा और बीटा यदि बहुपद के शून्यक है तो याद रखेंगे 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा का मान बताया था माइनस बी बाई सी, तो माइनस बी, माइनस का साइन दे देंगे, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है क्वेश्चन में, तो बोलेंगे क्या एक्स, सी का मान 1 है तो 1, -4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। -4 ऑप्शन सी में दिया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन इस तरह पूछे ना तो याद रखेंगे, यदि द्विघात समीकरण बोला है, यहाँ पे सुनेंगे द्विघात समीकरण बोला है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9k बराबर 0 है, मूल्यों के योग और गुणनफल समान हो, यानी कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो किसके, तो याद रखना अल्फा इंटू बीटा के, यानी मूल्यों का योग हो गया ए और मूल्यों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा इंटू बीटा के, यानी मान लीजिए इसके दो शून्यक है अल्फा और बीटा, कितने हैं दो शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है, तो याद रख लेना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाई ए होता है। इसीलिए याद रखेंगे कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो ए से कट जाएगा नीचे, तो क्या बचा माइनस बी बाई सी, तो बोला है क्या इसमें, तो के का मान निकाल देना है, तो b का मान क्वेश्चन में कितना है, तो याद रखेंगे b का मान है यहाँ पे माइनस है तो माइनस, b का मान है x का गुणांक 6 और यहाँ पे c का जो मान है वो क्या है, तो c का मान है 9k, क्या मान है 9k। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो याद रख लेना है कि 3 के पहाड़े में 3 बार में जाता है, 3 के पहाड़े में 2 बार में जाता है, तो 3 गुना में k से इधर आएगा तो -2/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बताएंगे किस किस विद्यार्थियों को समझ में आ गया। बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ ये कॉन्सेप्ट। अगर आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया है ना तो जल्दी से अपने स्टेटस में इस वीडियो को लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि x बराबर 1 ले लें, ठीक है, दोनों समीकरणों में, तो मूल्य हो तो a गुणे b का मान होगा, ए बी का मान होगा, यानी x का मान क्या ले लेना है 1 ले लेना है। यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या होगा 1, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, 1 प्लस 1 प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे a का जो मान आया 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 बराबर के उधर भेज दिए तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पर भी 1 लेना है, तो यहाँ पे देखिए 1 में b से गुना कराएंगे तो हो जाएगा b में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा b, प्लस 3 है तो 3 बराबर का 0, b को उधर एगो b कितना हो गया 2 b हो गया, बराबर कर देंगे, 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो b का यहाँ से मान क्या आ जाएगा 2 गुना में बराबर के उधर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। तो b का मान कितना है क्वेश्चन में, तो देखेंगे
-3/2, ए का मान क्वेश्चन में कितना है -2। ठीक है, तो यहाँ से बताएंगे सभी विद्यार्थी कि हमें क्वेश्चन में पूछा है a/b, तो ए का मान रख देंगे -2 और बी का मान क्या रख देंगे -3/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्वेश्चन का आंसर +3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया है। जोर से एकदम जोर लगा करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे कंसेप्ट समझना है और क्वेश्चन को बनाना है। 2 का पावर दिया है x + y, 2 का पावर x - y और 2 का पावर याद रख लेना a का पावर m हो और बराबर में a का पावर n हो। ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है कि a का पावर m भी हो और a का पावर n भी हो जब m और n दोनों बराबर हो। m और n क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब है 2 को छोड़ो, यानी x + y बराबर भी 3/2 है और x - y बराबर भी क्या है 3/2 है। 3/2 है, तो हमें क्वेश्चन में बोला है y का मान बताने के लिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब घटाते हैं तो साइन क्या हो जाए, साइन जो होता है जिसका प्लस होता है वो माइनस, जो इसका माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो याद रखेंगे x से x कट जाएगा, -3/2 से 3/2 कट जाएगा, 2 y बराबर 0 बच जाएगा। y का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 0। देख लेंगे ऑप्शन सी में दिया, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को सभी से समझ में आ रहा होगा। cos x इंटू cosec x का मान क्या होगा। देखिए cosec x को क्या लिखते हैं, 1/sin x, 1/sin x, sin x इंटू में क्या है cos x, cos से x, cos मतलब थीटा है दोस्तों यहाँ पे, तो याद रख लेंगे इसको लिख सकते हैं 1/sin, 1/sin। जब गुना होगा ना, साइन थीटा गुना होगा ना, तो एक में cos से गुना हो जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, इधर साइन थीटा है तो cos थीटा बटे साइन थीटा जो होता है ना वो होता है cot थीटा। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, यदि बहुपद x² + ax के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार हमने करा दिया अपने, लेकिन इस क्वेश्चन को सही तरीके से एक बार समझ लेते हैं। एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहने का मतलब है कि a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/b। मान लीजिए कि a b एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसका मतलब है कि a व्युत्क्रम है b के, तो यानी 1/b के बराबर है। तो इनके मान लीजिए कि शून्यक जो है अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और क्या है, बीटा है। तो अल्फा जो होगा ना बराबर होगा 1/बीटा के बराबर होगा। ठीक है, या बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/अल्फा के बराबर होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में तो याद रखेंगे बीटा यहाँ पे मान लीजिए कि भाग में बराबर की उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। और ए वो क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल इस बहुपद में निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो c का मान क्वेश्चन में है -b, क्या है -b, और a का मान कितना है, तो x का गुणांक 1 है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -b। तो हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान -b रखते हैं, तो बराबर में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, माइनस को बराबर के उधर जब भेजेंगे, माइनस को बराबर के उधर भेजेंगे तो देखिए b प्लस में हो जाएगा और एक जो है माइनस में हो जाएगा, यानी b का जो मान आ गया -1 के बराबर आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी -1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए समझिए और यहाँ पे जवाब दे दीजिए। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल्य समान हो तो प्रत्येक मूल्य होंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछें तो आप याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, क्या होता है, तो -b/a होता है, -b/a होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि अल्फा और जो है ना बीटा बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि अल्फा या बीटा के जगह पर कोई एक लिख दें, यानी या तो अल्फा के जगह बीटा को लिख दें या बीटा के जगह अल्फा को लिख दें, क्योंकि दोनों जो है मान बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ कि बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो -b/a, यानी अल्फा के बराबर बीटा है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा की जगह पर बीटा, तो बोलेंगे हाँ, तो बोलेंगे 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 बीटा बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त -b/a। तो यहाँ पे देखेंगे कि तो बीटा का सिर्फ मान क्या हो जाएगा, बीटा के साथ गुना कर रहा है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो -b/2a। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा -b/2a। बताएंगे कहाँ पे दिया है, किस ऑप्शन में दिया है -b/2a। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ -b/2a। चलिए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि इसके जो है ना मूल्य निम्नलिखित में कौन सा होगा, यानी इसका मूल्य जो है निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो सबसे पहले करते क्या है,
कि इसका मूल निकालने के लिए या तो एक बार क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, फिर इसमें गुना होगा तो बोलेंगे प्लस का 2x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे क्या, प्लस माइनस माइनस का 4 बराबर का 0, इससे कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाता है। डायरेक्ट यहाँ पे भी कट सकते थे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर क्या बच गया, 5, बराबर के उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस का 4 यानी 9 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट का 9, एक बार प्लस माइनस लगा करके अंडर रूट का 9 का मान हो जाएगा प्लस में 3 कमा माइनस में 3। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी बता देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और क्या है -2 है, तो b और c का मान क्या होगा। b और c का मान पूछा है, यानी बोला है दो शून्यक बोला है, अल्फा और बीटा दिया है। क्या दिया है, मान लीजिए कि ये अल्फा है और ये बीटा है। तो द्विघात बहुपद लाने के लिए हमें क्या जानते हैं, तो सभी विद्यार्थी को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो 6 में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 4x, माइनस का अल्फा इंटू बीटा होता है। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस का अल्फा प्लस बीटा x इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है। यही द्विघात बहुपद लाने का सूत्र होता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान लेते हैं, 6 में -2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा कितना, तो याद रखेंगे 2 में 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक b का मान है, तो b का मान क्या आ गया, -4। ठीक है, और a का मान कितना आ जाएगा, c का मान कितना आ जाएगा, c का मान जो है यहाँ पर कंपेयर कर देंगे तो c का मान आ जाएगा 12 प्लस का 12। तो याद रखेंगे माइनस का 4 कमा 12 जिस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित में कौन सा रैखिक बहुपद है, जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो, वो रैखिक बहुपद होता है। सबसे पहले तो x बटे में नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ए भी बहुपद नहीं होगा, ए भी बहुपद नहीं होगा, ये रैखिक बहुपद, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए सभी को पता है कि जब भी अचर राशि होता है एक्स वाई जेड बटे में नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया है। आगे क्या बोला है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, बहुपद के जितने शून्यक, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, 3 शून्यक। तो याद रखेंगे द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक, 1। याद रखना है जितना घात अधिकतम घात होगा उतना उसका शून्यक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। m³ - 3m² - m+3 के शून्यकों का योग होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है, याद रखेंगे अल्फा मान लीजिए कोई त्रिघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा वो याद रखेंगे -b/a होता है, -b/a होता है। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, और गामा अल्फा का जो मान होता है वो होता है c/a होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं रहता है। याद रखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जब मान पूछें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, यानी 3 शून्यक अगर त्रिघात बहुपद के अल्फा बीटा और गामा हो, तो यहाँ पर देखेंगे अगर कोई त्रिघात बहुपद है उनके 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा हो। फिर से एक बार मैं कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा वो होगा -b/a होगा, -b/a। बारी बारी से सभी को उतारते हुए चलेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल दे क्या कि बताइए कि अल्फ़ा, ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोल दे अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा अब प्लस अल्फ़ा गामा का मान क्या होगा, तो याद रखेंगे c/a होगा, c/a। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे दे क्या अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, तो -d/a। तीनों कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, तीनों कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाए। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले मैं बात कर दूं, इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको करना ये है कि हमें बोला है शून्यकों का योग, तो शून्यक त्रिघात बहुपद के शून्यक अगर क्या है अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा -b/a। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, b का मान कितना है, -3 है, तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और a का मान कुछ नहीं है, m³ का गुणांक 1 है। ठीक है, त्रिघात बहुपद जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का रूप का होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी जानते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप सभी बताएंगे माइनस बी का मान क्या होगा, तो याद रखेंगे स्क्वायर का गुणनांक, तो -3 था तो -3 में याद रखेंगे यहाँ पे पहले ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चतुराई करता है विवेचक बताने में, बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस बी एक्स प्लस सी दिया रहा है तो याद रखेंगे डायरेक्ट से बता देंगे क्या आप लोग, विवेचक अगर पूछा जाए आपसे तो डायरेक्ट बोलेंगे डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4ac विवेचक पूछ दिया तो आप लोग बता देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में अगर बोले यहाँ पे बोले कि ए की जगह पर क्या रख देना, बी का मान सिर्फ रख देना, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह बी और सी के जगह है सी रख देंगे तो 4bc हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस का 4bc हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4bc, बी स्क्वायर माइनस का 4bc जो है ऑप्शन किस में दिया है दोस्त, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में बोले कि x माइनस वाई का मान 2 है, x प्लस वाई का मान कितना है, तो x और y का मान, यहाँ पे एक ईजी सा ट्रिक बताते हैं। देखिए क्या करेंगे, जब भी x का मान बताना होगा ना तो दोनों को जब भी पहले वाले का मान बताना है, यानी x का मान बताना है ना, तो क्या करो, दोनों को 10 और 2 को जोड़ो, 10 2 कितना 12, 12 का आधे कितना होगा 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर यही हमें लग रहा है। ठीक है, और अगर कहे माइनस y का मान बताओ तो दोनों को घटा लो, डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 8 आएगा, 8 का आधे कितना होगा 4। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। जब भी x प्लस वाई का मान a दे दें और अगर x माइनस वाई का मान क्या दे दें, b दे दें, तो याद रखना x का जो वैल्यू होता है a प्लस b बाई 2 होता है, और y का वैल्यू जो होता है वो होता है a माइनस b बाई 2। यहाँ पे a माइनस बी कहने का मतलब है डिफरेंस, ठीक है, अंतर, इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता दिए, सी हो गया। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखिए बोला है कि 5 ए बी तथा क्या 11 समानांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी का मान बहुत आसान है। अगर मैं पूछूं कि d का मान बताइए इन दोनों से, तो बोलेंगे क्या, दूसरा पद क्या है, a में से घटा लीजिए 5, ये भी एक d का मान है। मैं बोलूँ कि 11 में से क्या घटा लो, दूसरा क्या होगा, इसके में से ये घटा लो, तो 11 में से भी b का मान घटा लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे d के बराबर। दोनों तरफ अगर बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो a माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 11 माइनस के b के, होगा ना, माइनस में b है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, a प्लस का b। अब यहाँ पे बताएंगे माइनस में 5 है, बराबर के उधर गया तो 11 5 कितना हो गया 16, तो a प्लस बी का मान हो गया, a प्लस बी का मान मेरे विद्यार्थी, मेरे प्रिय दोस्त याद रख लेना कितना हो गया, तो याद रखेंगे a प्लस बी का मान 16 हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन डी में दिया। ठीक है, आराम से क्वेश्चनों को पढ़ना है और आराम से बना कर आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं गलती करना है। इसका समानांतर श्रेणी में है तो इसका सारवांतर बता देना। तो क्या बताया, दूसरा पद क्या है, a माइनस पी बटे पी में से घटा लेना है 1 बटे पी, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा p, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का p, और माइनस का साइन है तो माइनस का 1 है तो 1। यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1 + 1 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया ऊपर में, तो बोलेंगे क्या, माइनस का p बच गया, माइनस के p में p से भाग देंगे तो क्या बचेगा, -1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा, दबा करके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ठीक है, चलिए AP में दिया है, इसका 30वां पद पूछा है। मैं पूछूं AP का पहला पद क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा। 30वां पद पूछे या 20वां पद पूछे, कंसेप्ट को समझिए। अगर 12वां पद पूछ दे तो क्या होगा, तो बोलेंगे A प्रथम पद प्लस 11D। ठीक है, उसी प्रकार 30वां पद पूछे तो A का मान इस क्वेश्चन में 10 है, D का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 10 घटाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 30वां पद पूछना है, तो A30 का अगर हमें मान बताना है तो प्रथम पद में बता देना है 29D से, 30 से 1 कम, 30 से 1 कम, 30 से 1 कम, क्या हो जाएगा 29D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब देते हुए चलेंगे दोस्तों। चलिए, तो प्रथम पद क्या है, तो अभी क्वेश्चन अभी बताया था 10 से, ठीक है, प्लस 29 है तो 29, डी का मान कितना है, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई, 29 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 87 होगा, और माइनस के 87 में प्लस 10 जोड़ना है। तो याद रख लेना, माइनस और प्लस जब भी करते हैं तो माइनस का साइन लेते हैं, बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, तो 87 है, 87 में से 10 घटा तो 77 आ गया, माइनस का 77 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भर देना है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समानांतर श्रेणी में 5 8 11 का कौन सा पद
383 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हुए चलेंगे। पहला पद इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 दिया है। 383 जो है ना अंतिम पद है, एनवा पद है, अंतिम पद का मान दे दिए। डी का मान यहाँ पे निकालेंगे तो 8 में से 5 गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, अंतिम पद पता चल गया। तो हमें इसमें एन का मान बता देना। कैसे, तो एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद होता है ए एन बराबर क्या होता है, तो सभी विद्यार्थी को पता है ए एन बराबर होता है प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस n इंटू डी होता है। अंतिम पद दिया है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। या एक तरीका है, एन बराबर अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाएंगे और सार्वंतर से भाग दे करके एक जोड़ देते हैं। ये भी तरीका मैंने सिखाया था, इस कंसेप्ट को भी याद रखेंगे। इस कंसेप्ट से ही हम लोग डायरेक्ट एन का मान यानी कुल पदों की संख्या निकाल देंगे। चलिए तो यहाँ पर बताएंगे सभी विद्यार्थी, जल्दी से बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर एन का मान कितना है क्वेश्चन में, तो एन का मान जब भी पूछे तो अंतिम पद है 383, 383 में से प्रथम पद घटा लेंगे 5, तो घटा लिए 383 में से 5 घटा लिए, कितना हो गया, तो बोलेंगे क्या 383। चलिए मैं पूरा करता हूँ। 383 में से 5 घटाते हैं, डी यानी डी का मान आया तो 3 और प्लस 1 कर देते हैं। तो 383 में से 5 गया, 383 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा, सभी विद्यार्थी बताते हुए चलेंगे, कितना आएगा, एक बार सभी विद्यार्थी बताते हुए चलेंगे। 383 में से 5 घटाएंगे ना तो आ जाएगा क्या, 378। कितना आएगा, 378। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 378, तो बोलेंगे हाँ लिख देते हैं। चलिए 300 कितना हो गया, 78, यही ना। तो 78 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और बचा 1, 3 छक 18, 126 आ जाएगा। 126 में 1 जोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 126 में 1 जोड़ेंगे तो 127, यानी इस प्रश्न का सही आंसर 127 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका मान है, √3/2। याद रखेंगे ये मान जो होता है ना, साइन 60 डिग्री का होता है और कॉस 30 डिग्री का होता है। कॉस 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे दोनों में से क्या दिया है, तो याद रखेंगे साइन 60, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, साइन 60 का मान बताया कि √3/2 होता है। कॉसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 60 का मान पूछा है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है और कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। टेन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, एक बात बताएंगे, 10 में 1 का मान कितना होता है, तो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री है तो 10 थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। ऑप्शन ए यहाँ पर कितना दिया है, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर 44 माइनस कॉट स्क्वायर कितना दिया, कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं तुम लोगों से बाबू एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर रहता तो सीधे तौर पे n दे देते हैं, यानी कहने का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो यहाँ पर देखो यही कंसेप्ट आएगा, कॉट स्क्वायर को हम लोग रेशियो जब चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री है तो 44 डिग्री, अब माइनस कॉट को जब चेंज करते हैं कॉट 46 को तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस का क्या लिख देंगे, माइनस का 46, माइनस का 46, 46 नहीं 44, 44, 44, 90 में से 44 घटाएंगे तो आ जाएगा 46। क्वेश्चन पे कोई असर पड़ेगा, तो आप बोलेंगे क्या, क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बताएंगे क्वेश्चन पे कोई असर पड़ेगा, तो बोलेंगे नहीं। तो बोलेंगे अब घटा लेते हैं। तो एक बात समझिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, एक सेकंड रुक जाएंगे दोस्तों, एक सेकंड रुक जाएंगे बस। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो 10 थीटा होता है और 10 स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 44 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 44। यहाँ पे भी थीटा 44, यहाँ पे भी एंगल का मान 44 है। तो सभी विद्यार्थी एक बात बता दें मुझे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो सभी जानते हैं कि 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। सर्व समीकरण पढ़े हैं ना, 3 सर्व समीकरण होता है जो कि तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा है। याद रख लेना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। सेक का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो याद रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, एक और वैल्यू होता है, कौन सा बाबू, तो याद रखेंगे सभी लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो होता है 1। तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लीजिए। याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा था, और इससे क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो आना मेरे चैनल पे कल, और जल्दी से चैनल को अनसब्सक्राइब करके
दूसरे चैनल पे जा करके पढ़ना अच्छे तरीके से। पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, ये तीनों कॉन्सेप्ट को याद रख लेना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है। एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से मैं कुछ भी बता रहा हूँ याद रखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया कि इसका रेशियो जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर कितना 44 डिग्री, तो 44 और सेक स्क्वायर 44 में से 10 स्क्वायर 44 घटाते हैं तो एक सर्वसमीका का मान होता है 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आजकल बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। इसमें से दो जैसे ही कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो बोलेंगे क्या, सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 27 डिग्री। अब एक बात बताएंगे, कॉट का जब रेशियो चेंज करेंगे तो कॉट का जब रेशियो चेंज करेंगे फिर वह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो क्या हो जाएगा, 10 53 डिग्री हो जाएगा, 10 स्क्वायर 53 डिग्री, और 10 स्क्वायर 53 और सेक स्क्वायर 53 डिग्री में से 10 स्क्वायर 53 डिग्री यानी सेक स्क्वायर 53 डिग्री 10 स्क्वायर 53 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, 2 ही ना होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 से कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 55 डिग्री। तो इसका भी रेशियो जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर कितना डिग्री, तो याद रखेंगे 35 डिग्री। कैसे, तो बोलेंगे क्या, 10 90 डिग्री माइनस थीटा को जब लिखते हैं तो 90 डिग्री में से क्या घटाएं, 55 आ जाए तो याद रखेंगे 35, और 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से याद रखेंगे इसका जो मान की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 35 डिग्री थीटा। अभी मैंने तीनों कॉन्सेप्ट बताया, बताइए इस पे कितने क्वेश्चन आ गए। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जितना मैंने तीनों सर्वसमीका के बारे में बताया इस सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है तो याद रखेंगे 45 में बराबर 45 डिग्री पर बराबर होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री एंगल पे बराबर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, 10 थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, 10 थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए एक सभी बताएं, जब भी इस तरह क्वेश्चन है साइन कॉस में बदल लेना है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको गुना का साइन देंगे, इसको लिख देंगे 1/sin थीटा, इसको लिख देंगे 1/ याद रखेंगे कॉस थीटा, सेक को लिखते हैं 1/ कॉस थीटा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में 1 बचा और नीचे में कॉस से गुना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1/ कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, तो याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो याद रखेंगे tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3/4। ठीक है, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का मान बताना है। तो एक बात बताएंगे, 10 में ए क्या होता है, पी का मान होता है, ए किसका मान होता है, तो बी का मान होता है। तो एच का मान क्या होगा, 3 4 और 5 होता है, क्या होता है 5, तो कॉस का मान हो जाएगा b/h, तो बी का मान है 4/5 का होल स्क्वायर। तो 4/5 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे 4/5 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, एक सेकंड ध्यानपूर्वक इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। 4/5 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो आप सभी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे दोस्तों, शांति से समझते हुए चलेंगे। तो याद रखेंगे 4/5 को जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ऊपर में यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो याद रखेंगे साइन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 में से यहाँ पे 25 कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 16 में से 9 घटा लेंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे देखिए 10 का रेशियो जो होता है ना, tan थीटा का जो रेशियो होता है कॉट में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कॉट में। और याद रखेंगे साइन का रेशियो कॉस में चेंज होता है, कॉस का रेशियो जो होता है साइन में चेंज होता है। 10 का कॉट में, कॉट का 10 में, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, और सेक का कॉसेक में, सेक का कॉसेक में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो जब भी इस तरह कंसेप्ट आए कि tan 23 डिग्री और कॉट 67 डिग्री, तो किसी एक का रेशियो चेंज करेंगे तो ये दोनों कट करके मान 1 देगा। यानी मेरे कंसेप्ट को याद रखें ना कि जब भी इन दोनों का योग 90 डिग्री हो और tan का रेशियो किस में चेंज होता है, कॉट में होता है, तो इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी को समझ में आया होगा। 2 सिक्के को उछालने में संभव परिणाम कितने हैं। 2 सिक्के को उछाला जाता है, तो पहले सिक्के को उछाला गया तो हेड और टेल आ जाएगा। 2 सिक्कों को उछालने में संभव परिणाम कितने होंगे,
तो या तो दोनों पर, दो सिक्कों को उछाला गया तो दोनों पर हेड आ सकता है, ठीक है, या दो सिक्कों को उछाला गया तो दोनों पर टेल आ सकता है, ठीक है। एक पर पहले वाले पे हेड आ गया तो दूसरे वाले पे टेल आ गया, ठीक है, तीसरा परिणाम। चौथा परिणाम क्या हो जाएगा, पहले वाले पे टेल आ गया, चौथे पे हेड आ गया। क्या इन 4 परिणामों के अलावा कुछ होगा? तो याद रखेंगे जब भी दो सिक्के को उछाला जाता है तो संभव परिणाम अगर पूछे तो याद रख लेना कितना होगा, तो 4 होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुल परिणाम जो होंगे 4 होंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासा है, पासे में कुल परिणाम को नीचे लिखते हैं। 6 कितनी बार आता है, तो एक बार आता है, यानी 1/6 क्या बोला है, नहीं आने की। 1/6 जो है 5 बार नहीं आता है, कितनी बार, 5 बार नहीं आता है, यानी एक ही बार 6 आता है, इसीलिए 5 बार नहीं आता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5/6। यहाँ पे जो नहीं शब्द जुड़ा है ना, इसी के कारण हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5/6। एक पासे को फेंका गया तो इस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि कुल परिणाम को क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं 6 नहीं आने की, तो 6 को हटा दो तो क्या क्या आ सकता है, 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 4 5, यानी 5/6 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में जब भी दे पी ऑफ ई का मान दे दे और पी इज नॉट ऑफ ई का मान पूछे, तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक निकाला है ना इसका ना दोस्त, बहुत बवाल है। पूछेंगे क्या कि जब भी इससे क्वेश्चन आएगा ना तो याद रख लेना 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो याद रखेंगे असंभव घटना की प्रायिकता बताएंगे अब आंसर में, ठीक है, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। पी ऑफ ई याद रख लेना, जब ऐसे रहे ना तो इसका एक क्या होता है, मान होता है। मैं अब पहले कंसेप्ट को समझा देता हूँ कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। याद रखेंगे इसका कंसेप्ट क्या है, समझने का प्रयास करना है। सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। 1 सेकंड यहाँ पे, तो याद रख लेना मैं बता रहा हूँ कि पी ऑफ ई क्या बाबू, पी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज़ नॉट ऑफ ई का मान याद रख लेना 1 होता है। तो इसका मान दिया है कितना, इसका मान दिया है 0.07 और P इज़ नॉट ऑफ ई का मान पूछा है, यानी किसका मान पूछा है, तो इसका मान पूछा है। तो इसका मान निकालने के लिए प्लस में तो बराबर के उधर भेजना होगा, तो 1 में से घटाएंगे। तो हमें 1 में से जब भी इसको घटाएंगे ना तो याद रखेंगे आंसर आ जाएगा 0 है, दशमलव के पहले वाले को 9 में से घटाते हैं, किस में से घटाते हैं, 9 में से। तो 9 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, तो याद रखेंगे 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 7 को याद रखेंगे दूसरा वाला जो रहेगा उसको, यानी जो अंतिम नंबर रहेगा, बीच में कोई दूसरा संख्या रहे तो उसको 9 में से घटाते हैं, लेकिन अंतिम जो संख्या रहे किनारे पर उसको 10 में से घटाते हैं। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, यानी दशमलव लगा करके, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 0.93, 0.93। मैं तरीका क्या बताया हूँ, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना तो करना ये दशमलव है, इसको 1 में से घटाओगे तो कभी भी आंसर आपका जो ना आएगा, देखो क्या आएगा बाबू, देखो लास्ट वाले को 10 में से घटा लो, लास्ट वाले को 10 में से घटा लो, तो लास्ट वाले को 10 में से घटाओगे तो क्या होगा, तो बोलोगे क्या 7 में 10 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और दूसरा जो है ना उसके बाद को जितना है 9 से घटा लो, तो 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा, दशमलव है दशमलव, 0 है तो 0 बैठा दो, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं, या 1 में से घटा सकते हो, दशमलव का घटाव नहीं आता है तो 1.00 लिख दो, इसमें से 0.07 घटा लो, तो यहाँ पर देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही आएगा, ठीक है। चलिए उतना आगे हम लोग डिटेल्स में इतना ना जाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन सारा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर डिटेल्स में एक बार पढ़ लेते हो तो सारी बातें हम बता देते हैं। एक थैला है जिसमें 4 गो सफ़ेद बॉल है, 6 गो लाल गेंद है, 7 गो काली गेंद है, 3 गो नीली गेंद है, तो एक गेंद ऑस्ट्रेलिया निकाला गया तो सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंदें कितनी हो सकती है, पहले बताएंगे कुल कितनी गेंदें हैं, तो कुल गेंदें 4 6 10 10 7 17 17 3 20, तो जो कुल परिणाम को नीचे लिखा जाता है। इसमें पूछा है सफ़ेद होने की, तो सफ़ेद गेंदें कुल कितनी हो सकती है, तो 4 हो सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा 4/20। क्या कटेगा, कटेगा हाँ बाबू, तो 1/5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो 1/5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि साइन ए बराबर A/B है, A/B है, तो कॉस साइन थीटा बराबर A/B है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। जब भी कॉस थीटा का मान पूछे ना, अंडर रूट लगाना, नीचे वाले का स्क्वायर करना, ठीक है, अब माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर कर देना, अब बटे में क्या होगा, जो नीचे वाला साइन के दिया है वही होगा।
या तो कॉस का वैल्यू दे दे या साइन का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे दे ऐसे, तो इस तरीके होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जानते हैं ना कॉस साइन जो होता है ना P/H होता है और कॉस जो होता है ना B/H होता है। क्या होता है? B/H होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, जो कि क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज बोला है समकोण त्रिभुज में जिसका कोण 90 डिग्री है, यानी सी जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सी 90 डिग्री कर दिए, यानी यहाँ पर ए होगा और एक क्या है? बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से बोला गया है। तो बोला गया कि ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो ए प्लस बी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान पूछा है, तो कॉस 90 का मान सभी विद्यार्थी जानते हैं कितना होता है? तो 0 होता है। साइन 0 0 होता है और कॉस 90 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है और याद रखेंगे कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 90 डिग्री का मान भी क्या होता है? 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हमसे पूछा है? दोनों का जोड़, यानी कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, जितना बात बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? जब भी इस तरह का परिणाम आए ना, ऊपर का साइन देखो क्या है? माइनस है, तो ऊपर में जिस चीज़ के माइनस है वो वाला आंसर होगा, ए वाला ना होगा, ए वाला भी नहीं होगा। या तो आंसर ए होगा या तो आंसर ए होगा। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कॉस होगा कि साइन होगा? तो मैं तरीका बताता हूँ। कॉसेक रहेगा तो कॉस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सेक रहता, क्या रहता? सेक रहता तो साइन होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपने सिद्ध करने वाले में 8.4 का 5वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो बताया होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये बात मैंने बताया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इधर प्लस हो जाएगा और नीचवा में माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव को सेकेंडों में बनाने का तरीका होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही बार में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस दिया है कॉस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री के बराबर है। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं या रूल के तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। गुना कराएंगे, जैसे ही गुना कराते हैं मेरे भाई तो हो जाएगा √3/4। √3/4 में से ऊपर में भी √3/4 घटा लेंगे, प्लस में √3/4 माइनस में √3/4 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, ये जो फार्मूला ये याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कॉस थीटा कॉस ए, ठीक है, और कॉस बी और साइन इन माइनस साइन ए और साइन बी का जो मान होगा ना, याद रखेंगे वो होता है कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है। कॉस ए प्लस बी के बराबर, तो ए का मान 60 है और बी का मान 30 है, तो 60 20 90। कॉस बी 90 का मान अभी थोड़ी देर पहले बताया 0 होता है। तो एक दूसरे से एग्जाम में ना रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है, तो याद रखेंगे रिलेटिव चीज़ें ही पढ़नी है और याद रखेंगे अच्छे तरीके से हमको क्वेश्चन का आंसर बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दिया भाई, 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वैल्यू जरूर याद कर लेंगे। एक मीनार है, 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण। एक मीनार है, इससे एक 100 मीटर दूर बिंदु है, यानी 100 मीटर दूरी पर है। ठीक है, आगे यहाँ पे समझने का क्वेश्चन है कि मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब बोला है कि 100 मीटर दूर बिंदु से यहाँ पे इसके उन्नयन कोण जो दिया है यहाँ पर वो कितना डिग्री है? वो 60 डिग्री है। वो कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, यदि इसकी लेंथ 100 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई मान लेंगे x। अब एक बात बताएंगे, यहाँ पर एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी p होता है, और a क्या होता है? b होता है, जिससे जुड़ा होता है एंगल वो b होता है। तो p/b किस में होता है? 10 में होता है। 10 60 का मान क्या होता है? तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, √3। हमें किसका मान बताना है? 10। 10 बराबर होता है p/b। तो p का मान क्या है? तो x है। b का मान कितना है? तो 100 है। तो यहाँ पर 100 को √3 से गुना करा देंगे तो x का जो मान आ जाएगा 100√3 मीटर आ जाएगा। चलिए बताइए आप सभी विद्यार्थियों को समझे कि नहीं समझे? तो समझ में आ गया है तो जल्दी से एक लाइक कर देंगे, लाइक नहीं किए तो फिर से दोबारा लाइक कर देंगे। ठीक है, तो अनलाइक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ते हैं कि ए अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या है? याद रखेंगे 45 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बता देना।
अल्फा बराबर है बीटा के, यानी अल्फा का भी मान 45 है, बीटा का भी मान 45 है, तो 45 45 90, साइन 90 का मान अभी थोड़ी देर पता है पहले 1 होता है। क्वेश्चन में ना कलम उठाया ना कुछ उठाना है, मुँह एकदम आराम से कर लेना है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ वैल्यू पुटिंग याद कर लिया करो मेरे भाई, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दो अंडर रूट 2 बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान पूछ दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 2 है गुना में, साइन से 2 गुना कर रहा है, तो बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे मेरे भाई कि ये सर हो जाएगा अंडर रूट 2/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जब हम कटाएंगे तो यहाँ पे याद रखेंगे जब भाग लगाएंगे तो अंडर रूट 2 से ए कट जाएगा, अंडर रूट 2 बार में, कितने बार में, 2 बार में बाबू कट जाएगा। तो यानी एक बात बताएंगे, 1/√2 साइन में वैल्यू क्या होता है, तो साइन में होता है 45। तो यहाँ पे एंगल का मान भी हो जाएगा 45, एंगल का मान भी हो जाएगा 45, जो कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। आगे मैंने इसका अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 10 का रेशियो कॉट में चेंज होता है और इन दोनों का जोड़ 90, 26 64 90 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर इसके पहले अगर कोई अंक मान लीजिए 2 लगा रहता है तो इसमें 2 में इसका तो मान 1 हो गया, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बताया मैंने, 1 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है तो मेरा फर्ज है भाई सारे टाइप के क्वेश्चन को कराना। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो व्यास दिया है, व्यास जब भी दिया है ना, डी का मान जब भी दिया है ना, तो परिधि जानते हैं क्या होता है, परिधि जानते हैं क्या होता है, पाई बाई डी होता है, पाई डी होता है, क्या होता है, पाई इंटू डी होता है। यानी कहने का मतलब है डी को लिख सकते हैं 2r। एक बार सभी को समझा देता हूँ। यानी डी का मान दिया है 42, डी का मान कितना दिया है 42, तो आर का मान क्या होता है, डी का आधा, तो डी का आधा 42 का आधा 21 हो जाएगा। तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो 2 है तो 2, पाई का मान लिख देंगे 22/7 और आर का मान क्वेश्चन में कितना आ गया है था, 21 आ गया था। तो 3 के पहाड़े 7 के पहाड़े में 3 बार में मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या 22 3 के 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 6, 3 में 2 से पहले गुना कर लेता हूँ, 6 में 22 से गुना करना है, तो 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 13, 132 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को और फास्ट बनाना है तो पाई का मान होता है 22/7 और पाई का मान होता है 22/7 और डी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, तो डी का मान हो दिया है 42। 7 से 42 भाग देंगे 6 बार में, 6 से अगर इसमें गुना करते हैं तो 132 होता है। जब भी व्यास दिया रहे ना तो परिधि निकालने का फॉर्मूला मेरे तरफ से याद रख लेना, पाई इंटू डी। क्यों, क्योंकि डी बराबर जो होता है 2r के बराबर होता है। तो 2r में पाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 2πr जो कि वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव जो है ना फास्ट बनाना है कि समय बचेगा तो आगे चल करके सभी क्वेश्चनों को भी सब्जेक्टिव को भी बनाना है। यदि 2 त्रिभुजों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात जानते हैं क्या होगा, सिर्फ स्क्वायर कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो आगे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4:9, 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि पाई 8 है, 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वृत्त की परिधि अगर दें मतलब तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालने का परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 है तो 2 बराबर है इसके, तो याद रखेंगे कटाते हैं, कटाएंगे तो यहाँ पे देखना क्या बचता है, तो 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में 8 पाई है, तो यहाँ देखेंगे 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि पाई से पाई भी कट गया तो आर का जो मान आ गया वो 4 आ गया। आर का मान कितना आ गया 4। तो जब रेडियस 4 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए रेडियन में मान दिया है तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई r²। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 पाई इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आया होगा। 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण पूछ दिया है। अच्छा एक बात बताएंगे, अगर 60 मिनट जाएगा तो कितना डिग्री बनाएगा, तो 300, याद रखेंगे 360 डिग्री। तो 1 मिनट बनाने में कितना होगा, तो 6 डिग्री। तो 35 डिग्री बनाने में कितना होगा, तो 6 गुने 35, तो 35 का कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं, 6 × 30 का 0, हाथ में बचा 3, 6 18 3 210 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, बिंदु 2 का
कमा -5 किस चतुर्थांश में, यानी पहला वाला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव याद रखेंगे चतुर्थांश में होता है। पहले में दोनों पॉजिटिव होता है और तृतीय में दोनों निगेटिव होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। द्वितीय में पहला निगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव होता है साइन, ठीक है। और चतुर्थ में क्या होता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है। इस बात को सही पूर्वक ध्यान में पूर्वक रखेंगे। और यहाँ से देखेंगे पहला वाला पॉजिटिव है, कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस माइनस किस में होता है, तो चतुर्थांश में, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कि वाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी क्या हो जाएगी। तो पिछले ही मैंने प्लेलिस्ट मतलब वीडियो में बताया था कि जब भी वाई का मान पूछे, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो एक्स के मान के बराबर होता है। तो एक्स का मान पहला वाला होता है, वाई का मान दूसरा वाला। तो एक्स का मान कितना है, 7 है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया। अगर पूछते हैं कि यही बिंदु वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो याद रखेंगे एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष से दूरी पर अगर पूछें तो एक्स का मान हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा। तो वाई का मान कितना होगा, 3। तो इस बात को आप सभी भली भांति जानते हैं। उम्मीद करते हैं इतना क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं। अब पूछा है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से अगर इस बिंदु की दूरी पूछा है तो तरीका होता है अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या, -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा, 25 आएगा। तो 25 कितना हो गया, 50। 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 5√2 जब भी हम लोग वर्गमूल अंडर रूट 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2। कितना लिख सकते हैं, 5√2। क्यों, क्योंकि 50 जो होता है वो होता है 25 × 2 होता है, 25 × 2। अब 25 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5√2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बिंदु दिया है P और Q के बीच की दूरी बचाना है। तो याद रखना, इसको बोलते हैं x1, y1, इसको बोलते हैं x2, y2। तो इसका दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 में से x1 को घटा लो और होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 में से y1 को घटा लो या होल स्क्वायर कर दो। किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो समझ बताना। तो याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। मन ही मन कर लेना, 1 में से 3 घटाएंगे -2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का जो हम लोग करेंगे तो याद रखेंगे 2√2 हो जाएगा। अंडर रूट 8 बराबर होता है 2√2, ठीक है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2√2, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और रूट में जो भी गुना में 2 बार कोई चीज़ आता है तो 1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो बच गया अंडर रूट में 2, अब बाहर क्या आ गया 2, तो 2√2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉसेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर किसके बराबर है। जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो हमें इसको साइन कॉस में बदल लेना। कॉसेक को किस में लिख देंगे, 1/sin का होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा के रूप में, गुने टेन स्क्वायर को किसके रूप में लिख देंगे, तो sin स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर के थीटा के रूप में लिख देंगे, इंटू कॉस स्क्वायर को लिखेंगे, कॉस में तो है तो कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में है ही ऑलरेडी। यहाँ पे जो कटेगा उसको कटा देंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, सभी जगह 1 बच गया। 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही आएगा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, +1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भी बोले एक ही त्रिज्या वाले गोले, तो गोले की त्रिज्या मान लीजिए r है, तो बोला है क्या क्षेत्रफल और अर्धगोले का मतलब बोला है तथा एक ही गोले मतलब त्रिज्या, मतलब दोनों गोला का भी त्रिज्या r है और अर्धगोला का भी त्रिज्या r है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और याद रखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो सभी को आपको याद रख लेना है 3 चीज़, रेशियो, फ्रैक्शन यानी कहने का मतलब है, और डेसिमल में हम लोग एक्चुअल वैल्यू ना रहे तब भी मान बता सकते हैं। तो πr² से πr² कट गया, क्या बच गया 4:3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर 59 समझ में आया होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई है, y अक्ष के कितनी ओर 5 इकाई है, यानी x का मान 5 है, और बोला है x अक्ष की ओर और बोला है x अक्ष पर हो तो निर्देशांक क्या होगा। तो x अक्ष पे y का जो मान होता है वो 0 होता है, तो 5,0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
एक्स अक्ष पे कोई बिंदु हो तो y का मान 0 होता है। इस बात को ध्यानपूर्वक रखेंगे, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु हो तो y का मान 0 होगा। उम्मीद करते हैं 60 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से दोबारा, और हम लोग फिर आगे के 40 क्वेश्चन मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए धन्यवाद, इतना के लिए आप सभी हमारे साथ रुके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कल देखिए गर्दा उड़ाएगा, एक एक क्वेश्चन इसी में से आएगा तब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।